जम्मू ड्रोन धमाके पर अब तक की बड़ी खबर आई है। फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि हमले में इस्तेमाल ड्रोन चीन का बना हुआ था और धमाके में जो RDX है उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। फॉरेंसिक जांच में यह बड़ी खबर आई है कि ये चीन का बना हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां पहले से इस बात की आशंका लगा रही थी कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसके पीछे ISI का हाथ है और उसके पीछे भी यानी कि चीन की मदद से हो सकता है कि ड्रोन पाकिस्तान को मुहैया करवाए गए हों या फिर ड्रोन पाकिस्तान के पास पहुंचे हों और उसके बाद ये ड्रोन से जासूसी करवा रहे थे। जो RDX है उसमें नाइट्रोजन के इस्तेमाल की बात आई है। तो जम्मू ड्रोन धमाके में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो ड्रोन था ये चीन में बना था। धमाके में RDX और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया था। RDX और नाइट्रोजन का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बड़ा धमाका करने की साजिश हो। कालूचक और जो जम्मू के पास एयर बेस है, एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर उसके ऊपर से उस ड्रोन को देखा गया था जब गोलियां चलाने के बाद उस ड्रोन को मार गिराया गया था। इस वक्त हम बात करते हैं, मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या डिटेल इसमें, क्या फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है? देखिए, जो धमाके हुए थे जम्मू के एयर जो बेस था उसकी FSL जांच कराई गई थी ताकि किस तरीके का एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया था इस ड्रोन्स में, उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो FSL की जो रिपोर्ट आई है सचिन, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि इसमें RDX और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया था। और ये कहा जा रहा है कि जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि चूँकि ज़्यादातर जो ड्रोन है, सस्ते ड्रोन हैं, वो चाइनीज़ ड्रोन होते हैं जिसका पाकिस्तानी सेना भी इस्तेमाल करती है और आतंकियों को मुहैया कराया गया है। तो ये इस ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है जो 4-5 किलोमीटर के दायरे से इसको लॉन्च किया गया हो। चूँकि RDX है इसलिए जाहिर तौर पर पाकिस्तान के रोल का इनकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा सचिन, पुलवामा में भी जो कार का इस्तेमाल किया गया था जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, उसमें भी RDX मिले थे, RDX का यूज़ किया गया था। तो अब चूंकि NIA जांच कर रही है और NIA सारे जो वहाँ प्रिवेजेंस हैं, लोगों से वहाँ पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगने की कोशिश की जा रही है कि इसमें पाकिस्तान एजेंसियों का कितना बड़ा रोल है या आतंकियों तक RDX कैसे पहुँचाए गए, या वाकई जो ड्रोन्स थे वो जम्मू के अंदर से लॉन्च हुए या फिर जम्मू के बाहर, यानी यूँ कहा जाए कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के हिस्से से ये ड्रोन्स उड़ करके आए थे। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें GPS एक तरीके से था जो बिल्कुल सही जगह पर उसको बम गिरा सके, इस बात को लेकर के उसमें पहले से प्रोग्रामिंग की गई थी इस ड्रोन में। लेकिन चूंकि उस दिन काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी रात में और ये कहा जा रहा है कि ड्रोन्स को जिस जगह यानी Mi-17 जो चॉपर थे वहाँ RDX को गिराने थे, लेकिन वो हो नहीं पाया और जो ड्रोन था वो किसी और जगह उसने जाकर के बेस के अंदर ही जो RDX है एक्सप्लोसिव उसने गिरा दिए। तो अभी शुरुआती जांच चल रही है। अब यही FSL रिपोर्ट के बाद अब ये देखा जाएगा कि और क्या क्या सबूत हैं और किस तरीके से किंग टेरर ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया। जाहिर सी बात है, इसमें तो अब कोई शक भी नहीं रह गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा ये एक हमले की कोशिश थी और जिसमें वो विफल हो गया और ड्रोन से हमले की कोशिश थी और ये जो ड्रोन फॉरेंसिक जांच में पाया गया ये चाइना मेड पाया गया है। वहीं दुनिया में ड्रोन से हमले की पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। भारत में भी LOC पर ड्रोन के घुसपैठ की कई खबरें आई हैं, लेकिन जिस तरह से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमला हुआ उससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस बड़े खतरे को लेकर सतर्क हो गई। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में इस तरह के हमले खतरनाक हो सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.